दोस्तों प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज बैंकिंग की नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का टॉपिक है मुद्रा बैंक। तो चलिए हम इस आर्टिकल में मुद्रा बैंक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि मुद्रा बैंक क्या है और उसका क्या क्या रोल है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में है मुद्रा बैंक। तो अकॉर्डिंग टू द बजट 2015-16 2015-16 के बजट के हिसाब से द यूनियन गवर्नमेंट विल सेट अप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या सेटअप कर रही है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी को सेटअप कर रही है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मुद्रा बैंक, विद द कैपिटल ऑफ ₹20,000 करोड़, 20,000 करोड़ कैपिटल के साथ, टू फाइनेंस द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसे फाइनेंस करने के लिए इसे सेटअप किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये सब चीज़ें हुई हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत में। तो ये चीज़ें थी 2015-16 के बजट में 20,000 करोड़ का एक कैपिटल को सैंक्शन किया गया। उसमें जो चीज़ें निकल के आई वो मुद्रा बैंक थी और इसका काम था जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इंडिया में उसे फाइनेंस करना। और ये सब हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। पर्पज़ ऑफ मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक का पर्पज़ देखते हैं। तो द बैंक विल रेगुलेट एंड रीफाइनेंस ऑल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो बैंक का काम होगा रेगुलेट करना और उसे रीफाइनेंस करना, फिर से फाइनेंस करना। जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये सब करेगा इंडिया में। विच लेंड्स टू या फाइनेंसेस द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जो क्या करेंगे? लोन देंगे या फाइनेंस करेंगे। किसको करेंगे? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको फाइनेंस करेंगे। इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। ये वो इंटरप्राइजेज होंगी जो इंगेज होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में या सर्विस एक्टिविटीज़ में इंगेज होंगे। इनको ये फाइनेंस करेगा। कौन फाइनेंस करेगा? मुद्रा बैंक। फाइनेंस मिनिस्टर एक बार बोले थे, उन्होंने कहा था कि द मेजर्स वुड नॉट ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ फाइनेंस टू द अनबैंक्ड। ये जो मेजर्स हैं ये केवल हेल्प ही नहीं करेगा बल्कि इंक्रीज करेगा एक्सेस को, फाइनेंस के एक्सेस को इंक्रीज करेगा टू अनबैंक्ड, तो ऐसे लोगों को जो बैंक से नहीं जुड़े हुए हैं। बट ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट जो फाइनेंस का कॉस्ट है उसे भी नीचे लाएगा। फ्रॉम द लास्ट माइल फाइनेंस टू द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज। एक लास्ट माइल फाइनेंस मतलब जो आखिरी कड़ी पे बैठा हुआ है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनको फाइनेंस करेगा। मोस्ट ऑफ विच आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इनफॉर्मल सेक्टर के होंगे, उनको इस तरह की सहायता दी जाएगी। बजटरी एलोकेशन टू ₹20,000 करोड़ कॉर्पस इज एलोकेटेड टू सेटअप द मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक को सेटअप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया। इन अदर ₹3,000 करोड़ वुड बी प्रोवाइडेड टू इट टू क्रिएट ए क्रेडिट गारंटी कॉर्पस फॉर गारंटिंग लोन टू द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। इसके अलावा 3,000 करोड़ का एक और फंड प्रोवाइड किया जाएगा। उससे क्या करेंगे? वो क्रेडिट गारंटी कॉर्पस क्रिएट करेंगे ताकि जो लोन है उसकी गारंटी ले सके। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को जो भी लोन देंगे उसकी गारंटी इस 3,000 करोड़ से लेंगे वो लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? लेइंग डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर MSME फाइनेंसिंग बिजनेस। MSME फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस बनाएगी वो। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ MFI एंटाइटीज़। जो MFI एंटाइटीज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करेगी और उसे रेगुलेट करेगी। एक्रेडिटेशन रेटिंग ऑफ MFI एंटाइटीज़। तो MFI जो एंटाइटीज़ है उनकी रेटिंग भी करेगी। फॉर्मुलेटिंग एंड रनिंग एक क्रेडिट गारंटी स्कीम। एक फॉर्मुलेट करेगी, उसे बनाएगी और उसे रन करेगी, उसे चलाएगी क्रेडिट गारंटी स्कीम को फॉर प्रोवाइडिंग गारंटीज टू द लोन, ताकि उसमें लोन की गारंटी प्रोवाइड की जा सके। विच आर बीइंग एक्सटेंडेड टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिसे माइक्रो एंटरप्राइजेस तक एक्सटेंड किया जाएगा। क्रिएटिंग ए गुड आर्किटेक्चर। एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा ऑफ लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी, ताकि लास्ट माइल तक एकदम आखिरी बिन तक डिलीवरी किया जा सके क्रेडिट का टू माइक्रो बिजनेस, छोटे बिजनेस वालों को, अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये सब चीज़ें होंगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के अंतर्गत एक्सेट्रा। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है? प्रियोरिटी सेक्टर की जो लोन देने की चीज़ें वो क्या है देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो डायरेक्टेड दैट। फाइनेंस मिनिस्टर ने आल्सो इस तरह के ऑर्डर दिए कि MSME लोन वुड बी ट्रीटेड एज प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। MSME जो लोन होगा उसे प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में ट्रीट किया जाएगा। एंड सेपरेट सब लिमिट ऑफ 7.5% इन PSL इज बीइंग क्रिएटेड फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेज। एक अलग से सब लिमिट बनाई जाएगी 7.5% की, किसमें? प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। इज़ बीइंग क्रिएटेड, इसे क्रिएट किया जाएगा फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए इन चीज़ों को क्रिएट किया जाएगा। कुछ और पॉइंट देखते हैं मुद्रा बैंक के बारे में।
इट इज़ टू बी सेटअप एज एन अपेक्स रीफाइनेंसर, इसे एक अपेक्स रीफाइनेंसर के रूप में सेटअप किया जाएगा, विच विल फंड ओवर 50 मिलियन एंटरप्रेन्योर, जो लगभग 50 मिलियन एंटरप्रेन्योर को फंड करेगा, हु जनरली डू नॉट हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, जिसे फॉर्मल क्रेडिट तक एक्सेस नहीं मिल पाता, इनको ये फंडिंग करेगा। दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो प्रोवाइड जॉब्स, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, ये जॉब भी प्रोवाइड करेंगे टू अदर पीपल, दूसरे लोगों को, दस क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इससे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंक्लूसिव ग्रोथ की। इट विल फंड माइक्रो यूनिट विच आर मोर इफिशियंट, ये माइक्रो यूनिट को फंड करेगी जो कि बहुत ही इफिशियंट होंगे, एंड एड्स मोर वैल्यू टू द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में और वैल्यू को ऐड करेंगे दैन द कारपोरेट्स की अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी सेंसस 2014 के इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से द ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स ऑफ दिस अप्रॉक्स 5.77 करोड़ माइक्रो यूनिट्स इज रुपीज़ 11.5 लाख करोड़। तो जो ग्रॉस फिक्स असेट्स है इनका वो लगभग 5.77 करोड़ माइक्रो यूनिट्स का है, वो है 11.5 लाख करोड़। तो 5.77 करोड़ माइक्रो यूनिट्स जो हैं उनका जो फिक्स असेट्स है वो है 11.5 लाख करोड़ का है। 62% ऑफ दीज आर ओन बाय शेड्यूल कास्ट, इसमें से 62% शेड्यूल कास्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स के द्वारा एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के द्वारा। तो ये जो 62% जो असेट्स है यानी जो फिक्स्ड असेट्स है ये मैनेज किया जाता है SC के द्वारा, ST के द्वारा और OBC के द्वारा। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो माइक्रो फाइनेंस यूनिट है ये लगभग लोअर कास्ट के द्वारा मैनेज की जाती है, यानी इसे मैनेज करने वाले काफ़ी पिछले या ग्राउंड लेवल के लोग हैं। तो अगर इनको हम फ़ायदा पहुंचाएंगे तो ये जो नीचे के लोग हैं इनको काफ़ी फ़ायदा होगा और इनकी ग्रोथ हो पाएगी। द मुद्रा आर्किटेक्चर इज़ इंडिजीनियसली डिज़ाइन टू फंड द इंडियन नॉन फॉर्मल सेक्टर। तो जो मुद्रा आर्किटेक्चर्स है, जो मुद्रा की बनावट है, उसका कारण ये वो इस हिसाब से बनाया गया है कि यह स्वदेशी डिज़ाइन से तैयार किया गया और ये उन लोगों को फंड करेगा जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में है, जो फॉर्मल सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, जो नॉन फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उन लोगों को ये फंड करेगा। तो ये रहा मुद्रा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि मैं मुद्रा बैंक के बारे में आपको ठीक से समझा पाया। कल फिर से मिलता हूँ एक नए बैंकिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।